Hello, Bachu. Let's read the question. For each of the following questions, 4 choices have been provided. Select the correct alternatives. ये multiple choice question है and the question is which part of the sperm duct is used for storing the sperms temporarily? And here are 4 options: A. Rete testis, B. Vasa efferentia, C. epididymis and D. Vasa differentia. इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्पर्म डक्ट का कौन सा पार्ट है जो टेम्परेरी यहाँ पे स्पर्म्स को टेम्परेरी स्टोर करने का काम करता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का देखेंगे की कंसेप्ट, एंड की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन मैन। एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन मैन। तो अगर हम देखें तो 2 एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं मैन में। एक तो होता है स्पर्म डक्ट्स जो इस क्वेश्चन में मेंशन है, एक स्पर्म डक्ट होता है और दूसरा होता है पेनिस। अब यहाँ पे हम बात करेंगे स्पर्म डक्ट्स के बारे में। अब स्पर्म डक्ट्स में क्या क्या आता है? स्पर्म डक्ट सीरीज है डिफरेंट स्ट्रक्चर की जो कि ओरिजिनेट होते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से। और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कहाँ होते हैं? टेस्टिस में होते हैं। और ये खत्म कहाँ पे होते हैं? ये इजैकुलेटरी ऑर्गन में खत्म होते हैं जो कि है पेनिस। अब देखते हैं इनमें कौन कौन से डिफरेंट पार्ट होते हैं स्पर्म डक्ट्स के। तो इसमें एक तो होता है रीटी टेस्टिस, एक रीटी टेस्टिस होता है, एक होता है वासा इफ्रेंसिया, वासा इफ्रेंशिया, एक होता है एपिडिडेमिस, एपिडिडेमिस के बाद होता है वासा डिफरेंसिया, वासा डिफरेंसिया, और वासा डिफरेंशिया के बाद होता है सबसे लास्ट में इजैकुलेटरी डक्ट, एंड द लास्ट वन इज इजैकुलेटरी। अब यहाँ पे हम स्पर्म डक्ट के सारे जो एक एक ऑर्गन है हम उनके बारे में एक एक जो यहाँ पे डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं उनको हम देखेंगे, डिफरेंट पार्ट्स को। तो सबसे पहले रीटी टेस्टिस। रीटी टेस्टिस ये नेटवर्क होता है ट्यूब्यूल्स का और ये ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है स्पर्म्स को टेस्टिस से वासा इफ्रेंसिया के बीच में। ये क्या करती है? ये स्पर्म को ट्रांसफर करती है टेस्टिस से वासा इफ्रेंशिया में। अब वासा इफ्रेंशिया क्या है? ये एक कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर है और ये एक कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर है, ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर है। और ये ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर क्या करता है? ये स्पर्म्स को भेजता है एपिडिडाइमिस में। और जो ये एपिडिडाइमिस है ये एक लॉन्ग कॉइल्ड ट्यूब होता है, कॉइल्ड ट्यूब। और ये लॉन्ग कॉइल्ड ट्यूब इसका काम होता है कि यही जो स्पर्मेटिड्स हैं उनको टेम्परेरी स्टोरेज का काम करता है। कब तक? जब तक उनका पूरी तरीके से मैचुरेशन और डिफरेंशिएशन नहीं हो जाता है इनटू मैच्योर स्पर्म। तो वो सारा का सारा कहाँ हो रहा है? एपिडिडाइमिस में हो रहा है। तो टेम्परेरी स्टोरेज कहाँ पे हो रहा है? एपिडिडाइमिस में हो रहा है टेम्परेरी स्टोरेज। सो व्हाट इज अवर राइट आंसर? अवर राइट आंसर इज एपिडिडाइमिस, क्योंकि एपिडिडाइमिस में ही यहाँ पे टेम्परेरी स्टोरेज हो रहा है। हमारा राइट आंसर है सी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।